तो गाइज़ ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका के वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, ब्राज़ील से बोलिविया में ख़त्म होता है। एरिया के हिसाब से इसकी बात करें तो ये 54 लाख किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 मुल्क इसमें समा सकते हैं। तो गाइस, नॉलेज मंत्रालय की नॉलेज वाली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको यकीन नहीं होगा जो अभी आप सांस ले रहे हैं उसमें जो 20% योगदान है वो अमेज़न जंगल का है, क्योंकि विश्व में जितनी भी ऑक्सीजन पेड़ों से और जंगलों से निकलती है उसमें 20% जो कंट्रीब्यूशन रहता है अमेज़न जंगल का रहता है। ये 40,000 करोड़ दरख्तों वाला जंगल हमसे सिर्फ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले में O2 ऑक्सीजन यानी जीवन देने वाली ऑक्सीजन हमको देता है। इस अमेज़न जंगल का हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है। आज अमेज़न के बारे में हम ऐसे तथ्य सुनेंगे कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसका एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसका बॉर्डर जो है 9500 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है, जो कि मुंबई से लेके दिल्ली तक के 7 चक्कर लगाने के बराबर है। इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि महीने में कोई भी ऐसा वीक नहीं होगा जहां इसमें बारिश नहीं होती है। अब हम वीडियो शूट कर रहे हैं लेकिन इस वक्त भी यहाँ बारिश हो रही होगी, इसीलिए यहाँ इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें ज़मीन तक आने में 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि यह जंगल इतना घना है कि पानी नीचे गिरने में 10 मिनट तक का समय ले लेता है। इस जंगल में दिन में भी अंधेरा रहता है, क्योंकि ये पेड़ जो हैं सूर्य की रोशनी को ज़मीन तक नहीं आने देते हैं। यहाँ के खूबसूरत मौसम और हर वीक में ज़्यादातर बारिश होने के कारण यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर और मखलूक़ात और ऐसे ऐसे पक्षी ने जन्म ले लिया हुआ है कि आप उसको बिलीव नहीं कर सकते, और जो कि किस्में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न जंगल में पाई जाती हैं। अगर यहाँ प्लांट की बात करें तो यहाँ 40,000 तरीके के अद्भुत तरीके के प्लांट और 1300 तरीके के पक्षी, 2200 तरीके के मछली की किस्में और 427 तरीके के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। और रेंगने वाले कीड़ों की बात करें तो 25,000 लाख तरीके के यहाँ पर रेंगने वाले जीव और जंतु देखे गए हैं। ये जंगल दिखने में बेहद खूबसूरत है, हाँ, लेकिन इसकी खूबसूरती के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इंसानों के आने जाना यहाँ पे पाबंदी है। यहाँ इंसानों का आना जाना बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव ने जन्म लिया है, जैसे में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक में आता है एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है 30 फीट लंबा और 2.5 कुंटल से भी ज़्यादा वजनी होने के कारण ये अपने से बड़े और बड़े से बड़े जानवर को ऐसे ही निगल लेता है, ऐसे ही शिकार कर लेता है। और अमेज़न जंगल में कितने एनाकोंडा हैं ये पता लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि कोई भी उस हिस्से में जाना पसंद नहीं कर सकता, या कह सकते हैं जा नहीं सकता जहां पर एनाकोंडा का वास है। अच्छा, एक बात का आपको बिलीव नहीं होगा कि मेडिकल साइंस में आपने देखा होगा, स्कूलों में भी देखा होगा, जो मेडिकल स्कूल्स होते हैं उसमें मेंढकों का ऑपरेशन करते हैं और उसके ऑर्गन्स निकाल के चेक करते हैं,
परंतु इस अमेज़न जंगल में मेंढक की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि पूरी पारदर्शी होती है, जिसमें आप उसके ऑर्गन बिना ऑपरेशन के देख सकते हैं। यहाँ तक कि उसका दिल और उसके जितने भी ऑर्गन हैं, दिल धड़कते हुए देख सकते हैं, जितने ऑर्गन उनको देख सकते हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत होता है और ये जंगल में अमेज़न में बहुत रियल उसमें आपको देखने को मिल सकता है। और इस जंगल में विश्व की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चींटी पाई जाती है। आपने देखा होगा चींटी बहुत छोटी होती है, परंतु अमेज़न के जंगल में 4 सेंटीमीटर की चींटी पाई जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा खतरनाक चींटी कहा जाता है। क्योंकि ये जब चींटी किसी मनुष्य के काटती है तो इसमें इतना दर्द होता है जैसे कि किसी ने बुलेट मारी हो, यानी कि बंदूक की गोली मारी हो। ये कहते हैं कि इसमें इतना दर्द होता है जैसे बंदूक की गोली मारने वाला दर्द होता है, इसलिए इसको बुलेट चींटी भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल की बात करें तो ये हजारों मील में फैला हुआ है और इसमें जो नदी बह रही है अमेज़न नदी, वह दूसरी सबसे बड़ी और फ्लो के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई आप 6,840 किलोमीटर है। अमेज़न जंगल में जितनी भी बारिश होती है उसका सारा पानी इस नदी में आता है और आने के बाद वे इकट्ठा होकर ओशियन में जाकर गिरता है। इस नदी से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गिरता है। ये पानी इतना है कि दुबई का सबसे बड़ा जो स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल को ये एक सेकंड में भर सकती है। जितना पानी अमेज़न नदी ओशियन में गिराती है, विश्व की 14 सबसे बड़ी नदियां भी इतना पानी ओशियन में नहीं गिराती हैं। आप इस बात की कल्पना इससे कर सकते हैं कि अमेज़न नदी ओशियन में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गिराती है और सिंधु नदी जो है ओशियन में ओनली 7,100 क्यूबिक मीटर पानी गिराते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न नदी कितना पानी ओशियन में गिराती है और कितना पानी वर्षा से ओशियन नदी में इकट्ठा होता है। यहाँ हमेशा मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश पड़ने की वजह से इंसानों की आवाजाही बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव ने जन्म ले लिया है, जिसमें सबसे अद्भुत जीव जो आता है रेड डॉल्फिन आती है। आपने देखा होगा डॉल्फिन जो है मनुष्य से बहुत फ्रेंडली होती है, उन पर हमला नहीं करती हैं, लेकिन रेड डॉल्फिन जो है मनुष्य पर भी हमला कर देती है और जो हमला जानलेवा हो सकता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक ईल भी पाई जाती है। इलेक्ट्रिक ईल एक मछली है जो कि 800 से 900 वाट तक का इलेक्ट्रिक करंट देती है। वह करंट इतना होता है कि किसी भी मनुष्य अगर उसको टच कर ले तो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए और वो मृत्यु भी उसकी हो सकती है। ये अपने को बचाने के लिए या शिकार करने के लिए इस इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करती है। ये इलेक्ट्रिक शॉक इतना भयंकर होता है कि अपने वजन से 100 गुना बड़े क्रोकोडाइल को भी इससे ये चुटकियों में मार सकती है। आपको ये बात जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में उबलती हुई नदी भी पाई जाती है, जो कि पेरू वाले हिस्से में पाई जाती है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस नदी में हमेशा साल के 12 महीने पानी उबलता रहता है, जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये टेम्परेचर जो इतना है कि आप इस पर आराम से खाना भी बना सकते हैं। और ये पानी क्यों उबलता है, कैसा उबलता है, इसका कोई भी जवाब अभी किसी भी साइंटिस्ट के पास या किसी भी गोताखोर के पास अभी नहीं है कि ये पानी कैसे उबल रहा। इस आधुनिक दुनिया में अमेज़न जंगल भी आधुनिकता का शिकार हो रहा है और इसमें 600 से ज़्यादा कबीले निवास कर चुके हैं। ये कबीले का काम सिर्फ और सिर्फ शिकार करके अपना
पालन पोषण करना है। कुछ कबीले तो इसमें ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है, और वह बाहर का कोई प्राणी चला जाता है तो वह ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए, आधुनिकता का शिकार ये अमेज़न जंगल नहीं होना चाहिए। इस जंगल में 300 से भी ज़्यादा ऐसे निशान देखे गए हैं जो कि 1.5 किलोमीटर के लंबे हैं, जिसको सैटेलाइट से देखा गया है। यह इतने बड़े होते हैं कि इंसान इसमें खड़ा हो तो उनको पता ही नहीं लगता कि वह इसमें खड़ा है। आप बिलीव करना, ये इतने कुशलता से बनाए गए हैं कि कुछ लोगों का जब मानना है कि ये किसी एलियन ने बनाए हैं, कुछ लोगों का मानना है कि हजारों साल पहले कोई सभ्यता यहाँ निवास करती थी, तो उन लोगों ने ये बड़ी कुशलता से बनाए होंगे। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो नीचे बटन दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ नॉलेज मंत्रालय आपके साथ, और आपका होस्ट जावेद अख्तर हमेशा आपके साथ बना रहेगा। बाय बाय। दूसरी डॉल्फिन्स